जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे, जय कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, परम कृपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रीतपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, रस खान तो रस की खान हुए, जग से आंखें बंद हुई तो सूरदास ने दर्श किए, मात जसोदा ब्रज नारी के, मात जसोदा ब्रज नारी के, माखन चोर हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, परम दयाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। श्री प्रवचन पीयूष जी
आत्म जागृति के चिन्ह, पृष्ठ 107। जब हृदय की ग्रंथि खुलती है तब सुषुम्ना जगती है। कंप होना, पसीना आना, हर्ष होना, हंसना, सूक्ष्म लोक में जाना, स्थूल देह से बाहर होना, देहपात होना, रोमांच हो आना, प्रकाश का प्रतीत होना आदि। किसी को प्रतीत होना कि नीचे से कोई ऊपर चीज जाती है, किसी का लंबे पड़ जाना, ये सब आत्म जागृति के चिन्ह है। इसको मूलाधार से सहस्त्र सार तक शक्ति जागरण भी कहते हैं। भगवत शक्ति का जब अवतरण होता है तो स्वशक्ति का उत्थान होता है। यह आत्मा पुकारता है, वह भगवान आता है। अवतरण की अवस्था को जानने के लिए विश्वास होना चाहिए। हर चीज में विश्वास बहुत काम करता है, और अगर विश्वास नहीं है, काम अच्छे से नहीं होते, उसमें गड़बड़ होती है, और फिर काम नहीं होते। राइट, यस, विश्वास होना चाहिए। जहाँ से कह रहे होते हैं, जहाँ से कहा जाता है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा रहा दिन, बहुत ही सुखद, बड़ा ही कृपामय दिन रहा। और अपने सीनियर्स हमारे ग्रीन टीम के, उनका आज और कल आखिरी दिन था, तो हमने सेलिब्रेट किया, और बच्चे आए और उनको देखिए बड़े साधारण से बच्चे होते हैं, स्पेशली ग्रीन टीम में तो मेहनती बच्चे हैं। कई IEPs, 2 तो स्पेशल नीड्स बच्चे, लेकिन उसमें भी इतनी वैरायटी होती, बहुत इंटेलिजेंट, और कई इंथुजियास्टिक, वैसी इंथुजियास्टिक, बहुत ही सुंदर बहुत इंजॉय, सीधे बहुत 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 सुंदर, बहुत ही कृपा रही बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा। सो बड़ी कृपा है, परमेश्वर करे बच्चे आगे बढ़ते जाएं, सक्सेसफुल हों, या और भी और बहुत अच्छा रहा। बहुत महाराज की बहुत कृपा होती है। आज बच्चों के साथ भी हम लोग, जो हमारी राम उपासना होती है बच्चों के साथ, वहाँ पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि सत्यता कैसे सरलता और सत्यता का चल रहा था, कैसी आत्मा के गुण हैं, और बहुत क्लियर बात होती है, बहुत साफ बात होती है। और चाहे दुनिया तो करेगी मैनिपुलेट हर तरफ से, क्योंकि अपना स्वार्थ होता है, और आप क्योंकि सत्यता पे चल रहे होते, सीधे भाव से जा रहे होते हैं, सो आप सत्य ही, और महाराज की इतनी कृपा है कि आप सत्य ही करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं, दूसरों के लिए बोल पड़ते हैं। जैसे कि कल जाने हैं, सीनियर के ग्रेड्स जाएंगे कल, और आज शुरू हो गए, तो कल उनके कईयों के कल जाएंगे। तो फिर वहाँ पे देखिए पेरेंट्स भी आखिरी मोमेंट तक दाव पेच लगा रहे होते हैं कि हम करें, तो वहाँ पर भी आज ही आता है एक संदेश कि हम अपील करना चाहते हैं, बच्चे ने सारा काम ऐसा दे दिया जाएगा, और फिर बच्चे के पास कंप्यूटर इश्यू था, इसलिए बच्चा नहीं कर पाया। तो बस साफ महाराज कितने स्पष्ट बात, साफ छोटी सी बात कर देते हैं कि ठीक है भाई, जहाँ भी टीचर को बताया है कि इतना सारा क्वार्टर का कंप्यूटर इश्यू था, बता दीजिए, ले आई डॉक्यूमेंटेशन कि भी कहाँ बताया था टीचर को, राइट, वो बता दीजिएगा, फिर हम कर लेंगे काम। कई लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, ये महाराज एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, बस ले आइए, ये चीज ले आइए, ये प्रस्तुत कर दीजिए, हम आगे देखते हैं। सो हल्ला मचा हुआ था सबका। तो हमने, कोई कहता मैंने बात की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, हमने तो सीधा ही लिखा कि भाई दे दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन दे दीजिए, कर देंगे। फिर एक यहाँ नहीं, जैसे आप अपना काम करें, सडनली कॉलीग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप प्लीज उनसे पूछ दीजिए कि वो मेरे ये नहीं आया, मेरा ये नहीं है, और कल सबमिट करना है। तो जैसे उन्होंने कहा, मैंने
मैंने कर दिया, और कर दिया तो उन्होंने पूछा कि आपने उनसे पूछा? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गई, क्योंकि ये एग्जाम्स चल रहे थे, मैं तो उनके पास नहीं गई, वो इतने वरिड थे। तो मैंने सीधा आपको ही लिखा कि कुछ है ऐसा, कल उनको देना है, ऐसा है वैसा है। सो देखिए, और फिर क्योंकि मैं सीसी सबको कर देती हूँ लिखने में, क्योंकि आपकी साफ बात होती है, और फिर दूसरों को पता होता है कि आप ऐसे करते हैं, आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं और आप करते हैं, चाहे वो पीछे से जो मर्जी करते हो, इसका हमें क्या लेना देना। कर्मयोगी बना रहे हैं, कोई पीछे से क्या करता है हम नहीं कुछ देखते। आपको, आपके पास कोई मुसीबत में आए हैं, आपको ये वाली कहानी बताई है तो आप कर देते। फिर उन्होंने फिर लिखी, सारी चीज लिखी कि नहीं उन्होंने मुझे बताया था, उन्हें, हाँ पर आपने मुझे नहीं बताई साफ बात। मैंने कहा ठीक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद डिटेल्स देने के लिए। अब आप शांत होके आराम से रेस्ट कीजिएगा। हो जाएगा, हो गया काम, सबने अपना अपना काम कर दिया। सो ये बात होती है कि दूसरे आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपको आधी बात बताएंगे, पूरी बात नहीं बताएंगे, बातें छिपाएंगे, पर क्योंकि आप सही मायने में आप परमेश्वर गुरुजनों का कर रहे होते हैं तो आप करते हैं वैसे फॉलो। देखिए छोटी छोटी बातें होती है, जैसे बच्चों का अगर प्रोजेक्ट करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो फिर उसमें मैं तो कंपल्सरी लिखती हूँ कि सही जगह से मुझे जहां से भी आर्टिकल ढूंढे वहां का सोर्स लिखो। क्यों कोई वो लिख देंगे google.com, है ना, गूगल, नहीं, गूगल में भी तो किसी ने डाला है ना, किसी का आर्टिकल है, किसी की मेहनत है, आप उसका नाम लिखिए। और अगर वो नहीं लिखते तो उनके मैं नंबर काटती हूँ, क्योंकि आपको नंबर मिल रहे हैं लेकिन आपने कहीं से इंफॉर्मेशन ली है, उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। सो जो सही ढंग से क्रेडिट देते, ये तो विदेश में तो दूसरों का कोई भी काम किया है, आप अगर वहां पे क्रेडिट नहीं दे लिखते, ऐसे नहीं, भूख नहीं, ऐसे नहीं, अलकदले की मेहनत होती है, तो जब आप नहीं लिखते हैं आपको कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। प्लेगरिज्म कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं कि दूसरे की बात अपनी कह के बता देनी, ऐसे कर देना वैसे कर देना। सो इसलिए तो ये देखिए सत्यता में आते, तो मैं बच्चों के साथ शेयर कर रही थी कि अपना डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ओरली अब ओरल नहीं होता। जैसे हमें प्रश्न आया कि हम देखते हैं कि यही साधक कितनी मैनिपुलेशंस करते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, और सत्ता में है, राइट, और दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं ब्लेम, और कुछ कोई अपना वजूद ही नहीं मानो जैसे है। तो फिर कहते हैं हम जब साधना सत्संग जाते हैं तो यही लोग तो होते हैं, तो फिर कैसा साधना सत्संग। देखिए ये सब मन में है, और इन लोगों की वहीं पर होता है जहां पर द्वेष होता है, जहां पे इनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा होता, राइट। जहां पे भी सेल्फ इंटरेस्ट किसी का पूरा नहीं होगा, किसी का स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, चाहे मान सम्मान का है, चाहे प्रशंसा का है, चाहे अपना क्रेडिट लेने का है, चाहे जो मर्जी है, जिसका भी स्वार्थ पूरा नहीं होगा वहां पे वो द्वेष करेगा, वहां पे आपको साइडलाइन करेगा, वहां पे आपको निकालेगा, वहां पे आपका तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा। पर ये सारा वो कर रहा है। हमारा तो काम अपने को देखना है, अपना कर्म करना है, राइट, बिल्कुल। तो हमारे अंदर जितना संसार नहीं होगा उतना ही हम साधना में जाके आनंद लेंगे, बिल्कुल आनंद लेंगे। और ये ही तो मैल है, इसी की तो चित्तशुद्धि करनी है कि हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार को कैरी नहीं करना, अपने कर्म योग पर ध्यान देना है ना। सो देख लीजिए, प्रभु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हाथ में कटोरा वाला योगी नहीं बनाना चाहते। महाराज के शब्द है ना, हाथ में कटोरे वाला योगी नहीं बनाना चाहते,
उसे कर्म योगी बनाना चाहते हैं कि जो काम करते हुए सब कुछ मुझे समर्पण करे, पर काम करे, है ना। ये नहीं कि अपने मनोमनी करके ये हो जाए वो हो जाए, अपना ध्यान ना रखे, अपना ऐसा ना करे, ये सब नहीं है। अगर गुरु कोई काम करवा रहे हैं, गुरु के कोई काम है, तो हमें अपने मन का, अपने तन का, मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो तन पे आएगा और फिर हम बैठे रहेंगे, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे जो वे हमसे करवाना चाहते हैं। अब इतने सारे कितना ठोस बजा के भारत कह रहा है कि हम रेडी हैं, राइट। और कैसे महिलाओं ने किस तरह का अटैक किया जिसमें एक भी किसी की क्षति नहीं हुई। और देखिए बाकी कितने तैयार थे कि जितने भी अटैक हुए भारत पर, कैसे उन्होंने मिड एयर में ही समाप्त किए। तैयार हैं, तैयार होना होता है हर परिस्थिति के लिए। क्या कहती है हमारी सेना? वी आर रेडी सर, गिव अस ऑर्डर्स। इसी तरह महाराज कहते हैं एक साधक को सदा तैयार रहना चाहिए, कैसी मर्जी परिस्थिति आए, वी आर रेडी। ये कोई सिर्फ देश पे आक्रमण की बात नहीं है, ये कर्मयोगी हैं, पर हम एज साधक भी हमें ऐसा होना चाहिए। कोई मर्जी परिस्थिति आए, डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना, स्ट्रेस में आ जाएंगे, तबीयतें खराब हो जाएंगी, लेकिन हमें तो रेडी रहना है, हमें तो रेडी रहना है। कोई मर्जी परिस्थिति आ जाए परिस्थिति देख लेंगे। कोई मर्जी जो मर्जी बोलता रहे, बोलते रहो, जो सत्य है तो है। हमें पता है कि गुरुजी हमें चला रहे हैं, हमें इसमें कोई संशय नहीं, भ्रम नहीं है। लेकिन अगर भ्रम है तो फिर हम लटकेंगे, पटकेंगे भी, भटकेंगे भी। ये बिल्कुल लेकिन अगर हमें संपूर्ण रूप से यकीन है कि महाराज चला रहे हैं और ये है। और अक्सर जो साधक भी होते हैं वो दूसरों को अपनी नजर से देख रहे होते हैं। आप गुस्से हो गए, आप नाराज हो गए, आप ऐसे हो गए, आप वैसे हो गए, ये सब आप होते होगे। ये सब आप होते होगे। हमें तो महाराज का जो कार्य है, हमें हमारा फोकस हुआ है, हमारा फोकस तो महाराज के कार्य पे, गुरुदेव के कार्य करने आए, गुरुदेव की सेवा, राइट। और गुरुदेव की सेवा भी गुरुदेव स्वयं ही करवा सकते हैं। बिल्कुल, हम कैसे कर सकते हैं उनकी सेवा? हमें तो नहीं समझ। बिल्कुल, देखिए इतना सुंदर सिखाते हैं प्रभु। मैं क्योंकि एग्जाम्स चल रहा था, आज एग्जाम था, तो मैं किसी और के क्लासरूम में थी और वो अफ्रीकन है, फ्रेंच, बहुत बड़ी स्ट्रांग महिला है। देखिए डायलिसिस होता है उन्हें आती हैं, कितने से आ रही हैं अपनी, और इतनी जबरदस्त मेंटली स्ट्रांग है। बच्चों के साथ भी बहुत कड़क, मतलब ये नहीं कि फेयर जो होता है वो वैसी वाली स्ट्रांग है। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मुझे आप बहुत पसंद हैं, आप बड़ी स्ट्रांग है, और परमेश्वर की बहुत कृपा है कि ऐसी महिलाओं के बीच में रखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए पार्टी रखी, जो उनकी क्लास थी उनको सेलिब्रेट करने के लिए बड़ा अच्छा सजाया हुआ था। और फिर देखा मैंने, गरम गरम लाए, अपना सब कुछ किया, बच्चे आए, बच्चों को दिया और बड़े आराम से किया। फिर मैंने एक चीज जिसके लिए प्रभु ने वहां मुझे रखा था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉल किया प्रिंसिपल को, सेक्रेटरी को, कि पूछिए उनको ये वाला पसंद है या ये वाला पसंद है। और फिर उनका कॉल बैक उनसे पूछ के आया कि उनको ये वाला पसंद है। तो उन्होंने उनके लिए प्लेट अलग से रखी और फिर जो भी उनके पास था पार्टी, उनके वो चीज रखी। और फिर जो उनके असिस्टेंट प्रिंसिपल थे उनको भी बोला, पूछा, बच्चे को बोला देख के आओ है कि नहीं है। कहते नहीं वो नहीं है, तो वो कहते है, ऐसे जो भी है। तो ये चीज मेरे लिए बहुत नई थी, ये इस तरह से करना, इस तरह के अपने हेड को पूछना। और कितने वर्ष हो गए हम लोग पार्टी करते हैं और मुझे ध्यान ही नहीं आता इस बात का, राइट। सो आज फिर मुझसे भी प्रभु ने करवाया।
मैं प्रिंसिपल तक तो नहीं गई थी, अपनी अपनी असिस्टेंट प्रिंसिपल को झांका और मैंने उनसे पूछा कि आप लेंगे, हाँ, क्या पसंद करते हैं। मैंने भी को वैसे से पूछा। कहते नहीं नहीं मिस महाजन, देखो ये प्लेट, मुझे पता नहीं ये प्लेट कहाँ से आई है। कहते नहीं नहीं ये अभी पड़ी है। मैंने कहा ओहो, फिर मुझे पहले करना चाहिए था, नहीं तो मैंने तो आखिरी के लिए रखा, आफ्टर स्कूल के लिए रखा, पर उन्होंने बता दिया कि ग्रीन टीम के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। तो फिर कहते नहीं नहीं सब बहुत धन्यवाद। और फिर ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही इस माहौल में नहीं रहती जहाँ देना लेना इस तरह से हो, या फिर ऐसी सजगता हो कि बड़ों को देना, इस तरह। तो देखो कैसे प्रभु ने सिखाया कि अगली बार करोगे तो उनको लिखो, लिखना भी है कि आइए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर दो, पूछो। और इसमें तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई भी जहां भी आपको प्रभु बिठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ जरूर होता है आपको मिलने, अगर आप रेडी हैं। ओहो, इतनी सुंदर चीज आज हुई। समय तो हो गया है बिल्कुल, पर मैं बताती हूँ। तो मैं एक और क्लास में, हर क्लास में मुझे अलग अलग जगह पे रूम में जाना था। तो मैं वहां बैठी हुई थी और बच्चे भी बैठे थे, और मैं वो टीचर अपना काम कर रहे थे। वो कहते हैं, मैंने कहा आप गाइए ना, आप गाते हैं ना। वो मेरी तरफ देखें, मैंने कहा आप चर्च में गाते हैं। कहते हाँ। मैंने कहा गाइए ना कुछ। और कहते आप गाती हैं। मैंने कहा नहीं, पर कुछ है जो कि मुझे कह रहा है कि आप गाइए, मैं थोड़ा ना कहूंगी यहाँ पे कि आप गाओ। और उन्होंने गाया, एक भजन अपना गाया, धन्यवाद का गाया। कहते आपको पता है कि मैंने आज सुबह यही प्रार्थना की थी कि प्रभु आप प्रेम हो, आप जॉय हो, आप आनंद हो, मुझे आज आप इस चीज का स्पर्श देना। और देखो वो इतने हैरान हुए, कहते हो देखो। मैंने कहा हाँ, मैं प्रभु का बच्चा हूं ना। सो ब्यूटीफुल, ऐसा दिन शुरू हुआ था। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।